ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। सेकंड ईयर AHDP के बच्चों के लिए गाइनोकोलॉजी में डिजीज़ ऑफ हम जेनाइटल सिस्टम की पढ़ रहे हैं। तो अब आप देखें, ये सारी की सारियाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज़ है और ये सारी की सारी एज इट इज़ बीमारियाँ आप मेडिसिन में भी पढ़ोगे, तो ये डबल जो है आपका काम हो रहा है। तो इनको आप अच्छी तरह से ये दो विषयों में काम आएंगी आपके, तो इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ें। तो कल हमने पिछले हमारे लेक्चर में 3 बीमारियां जो है वो देखी थी, जिसमें मम्मीफिकेशन हमने देख लिया था कि क्या है, 2 तरह का ये भी हमने देख लिया, पेरियस और हेमेटिक। और आज जो हम शुरू करेंगे वो है मैसिरेशन ऑफ फीटस, बच्चे का मसरणीकरण हुआ। यस, मैसिरेशन ऑफ फीटस। तो मैसिरेशन में ये अब बच्चा जो है गल जाता है, इन्फेक्शन है होता है, और मम्मीफिकेशन में जो है वो इन्फेक्शन नहीं होता, बच्चे का फ्लूइड एब्जॉर्ब हो जाता है और केवल हड्डियां रह जाती हैं। इसमें बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पस पड़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें इस रोग में बच्चा माँ के पेट में जीवाणु अथवा विषाणुओं के संक्रमण से गर्भकाल के अंतिम 3 माह की आयु में, अंतिम 3 माह, 6 अंदाजन 6वें 7वें में मर जाता है, तथा फीटस का जीवाणुओं द्वारा बच्चे का पाचन यानी कि माइक्रोबियल डाइजेशन करने से सड़ने लगता है। लेकिन इस रोग में Cl जो है वो रिग्रेस हो जाता है तथा सड़ा हुआ बदबूदार तरल पदार्थ वल्वा द्वारा बाहर आता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, मम्मीफिकेशन में और तो इसमें तो Cl जो है वो रिग्रेस हो जाएगी। तो इससे अंदाज़ा क्या लग सकता है कि दोबारा पशु जो है वो हीट में Cl नहीं है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है, तो अगर प्रॉपर वे में उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाए मौके से, तो हीट में आ सकता है। सड़ा हुआ बदबूदार तरल पदार्थ वल्वा द्वारा बाहर आता है। कारण मुख्य रूप से जीवाणु व विषाणुओं के संक्रमण के कारण ये रोग होता है। उदाहरण स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई, साल्मोनेला और ई कोलाई। ये डे नहीं, ई कोलाई है, ये डे कोलाई नहीं है, ई कोलाई प्रमुख है। लक्षण इसमें पशु प्रसव की भांति का जोर बार बार कई दिनों से लगाता है, बदबूदार लाल भूरा स्राव वल्वा से गिरता है, भूख कम लगना, दूध उत्पादन में कमी आना, कभी कभी दस्त हो जाना, पल्स व बुखार का बढ़ जाना। डायग्नोसिस लक्षणों के आधार पर और रेक्टल परीक्षण। जब आप रेक्टल परीक्षण करते हैं तो ये फील्ड के अंदर खूब सारे ऐसे केसेज में मिल जाते हैं। तो एक तो ऐसा ही जो सर्विस में आते ही 8-9 महीने ही अभी हुए थे, अभी तो कुछ पता ही नहीं था, और नौरंगदेसर मेरी जब पोस्टिंग हुई तो ये केस वहाँ जो आ गया, और उसकी हालत मैं क्या बताऊँ, उस बच्चे की क्या हालत थी, पास में खड़ा नहीं हो सकते थे आप। तो पहले तो जो हमने नाक पे जो है ये लगाना था, मास्क लगाना था, तो पहले तो उसको आप ध्यान से सुनना, उस पे सेंट लगाया हमने, और सेंट लगाने के बाद में फिर उसको मैंने पूरे उसको नाक को ढका, आँखों पे वो गोगल्स लगाए, और मेरे अपने बालों को, सिर को पूरी तरह से जैसे साफा होता है उससे जो है अच्छी तरह से प्लेटा, हाथों पे जो है वो ग्लोव्स चढ़ाए, स्लीव थे नहीं शायद, तो ग्लोव चढ़ाए हाथों पे। तो आप ध्यान दें, इतना बदबूदार ये काम होता है कि एक बार तो मतलब इतना वो फीलिंग आती है इसमें, क्योंकि इतना जो है बदबू उसमें से आती है। तो ये वास्तव में
जब फील किया है तो फूला हुआ बच्चा जो है वो फूला हुआ मृत फीटस, और ये इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये चर चर की आवाज़ आती है, ये सही है। जैसे हम जो है इस अखबार को पकड़ के रगड़ते हैं, जिसको हम क्रेपिटेटिंग साउंड भी कहते हैं, ये देखिए ये आ रही है, जो इस तरह की साउंड आती है, ये बिल्कुल सही है। हाथ से जब अंदर पर रेक्टम आप जो है हाथ को ले जाते हो और आप उसको दबाते हो तो ये इस तरह की आवाज़ आएगी, क्योंकि एम्फाइसीमा ऑफ फीटस हो जाता है इसमें, एम्फाइसीमा ऑफ द फीटस हो जाता है, तो इसमें हवा भर जाती है, यानी कि उसमें हवा इस तरह से भरी होती है उसके अंदर, जब आप दबाते हो तो ये आवाज़ उसमें आती है। ट्रीटमेंट है इसमें वही, हमारे पास सर्विक्स को ओपन करना है, इंजेक्शन PG F2 अल्फ़ा 25 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर। अब ये देखिए सब में यूज़ हो रहा है, तो इसको क्यों ना क्लिनिकल डायरी में आप जो है इस तरह से इसकी डोज और ये लिख लें, सिंपल काम है। ये इतनी बीमारियों में जहाँ भी आपको यूट्रस के अंदर कुछ है, चाहे वो पस है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो कुछ है, अगर आपने उसको बाहर निकालना है तो ये इंजेक्शन PG F2 अल्फ़ा ये आपके काम आएगा। वेजाइना द्वारा गर्भाशय में सभी सावधानियां रखते हुए हाथ डालकर सड़े गले मृत बच्चे, ये निकाला है मैंने। बहुत उस समय कुछ समा भी ऐसा था, सिस्टम भी ऐसा था, और कुछ ये था कि अब केस पकड़ लिया है तो इसमें कामयाबी जरूर हासिल करनी है, चाहे कैसे भी हो। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात हो जाती है उस समय। आप उसको छोड़ाते हो, कोई लेबर क्लास का बंदा वहाँ जो आम आदमी है और वो उसको निकाल देता है, तो उस गांव में आपका कोई रेपुटेशन नहीं रहती। ये डॉक्टर जी आए थे और वो तो चले गए, की को नहीं हो, और मारे तो अण राम लैक भीम लैक जो भी है अण ही मारे तो जो है नाको लगा दियो। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि इसमें आप अगर जब अपना डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल बना लेते हो कि डिपार्टमेंट की इज्जत है, तब आप उसमें पूरा का पूरा अपना पूरा जो है वो जोर लगा देते हो। तो ये भावना अगर जब आप में जाग जाती है कि भाई डिपार्टमेंट का नाम बुरा होगा कि जी डॉक्टर जी आया सरकारी अस्पताल में, तो ये तो बड़ी फिर वो बात वो हो गई। कैसा भी केस है, आपने अपना भरसक प्रयास जो है वो करना है नॉलेज के साथ। ये नहीं है नॉलेज है ही नहीं, यूँ ही हाथ मारे जा रहे हो, सारा दिन रुलते रहे हो, और ये भी एक गलत काम है। अगर आप ऐसा करते रहे और वो कह देगा कि भाई अब 4-5 घंटे हो गए डॉक्टर जी ने छोड़ दिए थे, तो आपको भेज देगा, किसी दूसरे को बुला लेकर, आके चपड़ासी ने निकाल दिया, तो फिर आपकी क्या वहाँ हैसियत रहेगी, क्या आपकी रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। तो इसलिए आप उसको पूरा जज करें, और जज करने के बाद ही इस आगे का स्टेप जो है वो उठाएं। और या नहीं समझ में आता तो तुरंत जो है अपना सीनियर डॉक्टर को जो है कॉल कर लो बस, और उसको ये सारी व्यवस्था बता दो कि इस तरह की है। अगर उसने टैकल किया है तो आपको 5 मिनट में बता देगा या आ जाएगा, आके उसको हैंडल कर देगा, तो डिपार्टमेंट की इज्जत रहेगी इसके अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग करते हैं ये, मैंने फील्ड देखा है, बहुत कम लोग करते हैं कि किसी डॉक्टर जो है जिसकी प्रैक्टिस है, खूब दौड़ भाग रहा है, और उसने केस ऐसे किए हैं, हैंडल किए हैं, और मैं बात कर लूँ। बहुत कम। गर्भाशय में ये फ्यूरिया बोलस जो है या पिसरी 4 से कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी आपको पीछे वाले मेरे उसमें भी बताया, 6 टेबलेट्स मैं रखा करता था, 6 नॉट 4। 5 दिन तक निमन दवा और दें, इंजेक्शन एंटीबायोटिक देवें, और एक्बॉलिक्स पीछे मैंने समझाया एक्बॉलिक्स क्या है। यूट्रस की टोन को जो बढ़ाते हैं, उनके मूवमेंट को, कंट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, तो कंट्रैक्शन से जो है जो उसके अंदर है वो बाहर फेंक देगा। इंजेक्शन विटामिन B कम्प्लेक्स लगा दें, इसमें इसका कोई इसमें कोई हाँ, लेकिन एंटीबायोटिक लगाते हैं तो आपको B कम्प्लेक्स नहीं बल्कि लीवर एक्सट्रैक्ट कहना चाहिए इनको। जानवरों में B कम्प्लेक्स की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है देने की, तो इसमें तो ज़्यादातर लीवर एक्सट्रैक्ट
ज़्यादा वो दिया जाता है। सावधानी रखें, अन्यथा इस रोग में पशु बांझ भी हो सकता है। तो ये था मैसीरेशन। आपको पता होना चाहिए मम्मीफिकेशन और मैसीरेशन में अंतर क्या है, क्योंकि ये आपसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बहुत अच्छा और आसान बनता है। इसमें ट्रू फॉल्स में अच्छा बनता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाएगा, और ज़्यादातर इसमें ये 2.5 नंबर के क्वेश्चन में भी डिटेलिंग भी पूछ ली जाती है। अब हमारे पास आता है सर्विसाइटिस। तो ये हमें पता ही है कि सर्विक्स की जो सूजन है उसको जो है सर्विसाइटिस कहते हैं। सर्विसाइटिस प्राय गायों व भैंसों में गर्भाशय शोथ के कारण से होती है। जहाँ मेट्राइटिस होगी, पायोमेट्रा होगा, यहाँ ये दोनों होंगे, मम्मीफिकेशन और मैसीरेशन, तो वो सर्विक्स पे तो आपको पता ही इन्फेक्शन आएगा ही आएगा ना, तो सर्विक्स तो सूजेगी, तो सर्विसाइटिस। इसमें निम्न कारण है, देखिए मेट्राइटिस हो गया, मैंने आपको बता दिया, डिस्टोकिया है, एबॉर्शन है, प्रीमेच्योर बर्थ है, कृत्रिम गर्भाधान के दौरान गन द्वारा चोट है। ये वही सब सेम चले आ रहे हैं सबके लक्षण और ये सब। तो आप इसमें जो है विशेष तौर से मैं आपको ये कहूँगा कि आप इन चारों बीमारियों, पांचों छयों को लिख लेना, और उसमें पूरे के पूरे जो है उसके सिम्टम आपने मान लो कारण लिखा, फिर उसमें जो है निदान लिखा, और फिर उपचार लिखा। तो जो आपस में मिलते हों जो, अब 6 बीमारियों में जो एक ही जैसे हैं, तो वो तो आपको हर एक में लिखने चाहिए। में से कुछ पॉइंट्स हैं जो अलग हैं इनमें, वो आप उसमें नोट कर लो अलग से कि भाई ये अलग है, बाकी सेम है। तो एक के याद कर लोगे, सबके याद हो जाएंगे। निदान, डायग्नोसिस वेजाइनल स्पेकुलम द्वारा लगाकर, मेरा ख्याल है वेजाइनल स्पेकुलम आपको शायद दिखा दिया, इंस्ट्रूमेंट है जिसको पूर्ण स्टरलाइज किए बगैर इसको कभी काम में नहीं लेते, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट को वजाइना के थ्रू ले जाते हैं, और इससे क्या करते हैं, सर्विक्स को यूँ, वजाइना को यूँ मुँह उसका पूरा यूँ खोलेंगे, सर्विक्स आपको उसके अंदर से जब देखते हैं सर्विक्स पूरी जो आपको नज़र आ रही है। तो इसमें टार्च द्वारा वजाइना का मुआयना करना चाहिए। इसमें निम्न बदलाव सर्विसाइटिस में होते हैं। औस का गुलाबी रंग यानी कि उसका मुंह, सर्विक्स से मवाद आना अथवा सर्विक्स पर मवाद का लगा दिखाई देना, ये भी, और सर्विक्स का एडिमेटस होना, मोटा होना, जगह जगह म्यूकस मेम्ब्रेन का फटा होना, सर्विक्स का मार्ग एक बैंड घुमाव के कारण से बंद हो जाता है, जिसे किंक कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना भी इसको, मैंने कब बताया था अभी पिछले लेक्चर में शायद मैंने, तो ये जो सर्विक्स है वो क्या घुमाव ले लेती है, यूं घुमाव के कारण इसको कई बार एस शेप भी हो जाती है, तो इसको किंक कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन करें। उपचार में रोग के कारणों का जो है वो इलाज होता है, क्या रहा क्या। तो अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सर्विसाइटिस अकेली तो नहीं होती है, तो यहाँ फिर आगे मेट्राइटिस है, पायोमेट्रा है, तो इस तरह की जो है कंडीशनें हैं, तभी ऐसा होगा। पशु को एंटीबायोटिक और दर्द निवारक 4-5 दिन तक इंट्रामस्कुलर देते हैं, 3 दिन ही काफ़ी होता है, सफिशिएंट है। तो ये एंटीबायोटिक्स में जनरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम जनरली काम में ले लेते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वगैरह।
दर्द निवारक में एनाल्जेसिक, अनाल्जीन वगैरह कोई भी आप लगा सकती हैं। अब हमारे पास लास्ट जो है वो डिजीज़ इसकी आती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सिस्टम की, वो है वेजिनाइटिस। ये वेजाइना की सूजन है। वेजाइना की सूजन को वेजिनाइटिस कहते हैं। कारण वही सेम है इसी के कारण ये होता। मेट्राइटिस, अबॉर्शन, डिस्टोकिया, प्रीमेच्योर बर्थ, हाथ से प्लेसेंटा को निकालते समय क्षति पहुंचाना, स्ट्रॉन्ग व जलनशील दवा वेजाइना व गर्भाशय में डालना आदि, जैसे पीछे मैंने आपको बताया भी था कि जैसा माउथ वाश के लिए FMD में घोल बनाते हैं लाल दवा का, अगर वैसा ही अगर आपने वहाँ इसमें यूट्रस में या वेजाइना में डाल दिया तो समझ लो कि ये आपने पूरा का पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया। ध्यान रखें, कम परसेंटेज की हो जाए लाल दवा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाई कंसंट्रेशन कभी यूज़ मत करें। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ केवल, अदरवाइज़ ये नुकसान बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब उपचार, ट्रीटमेंट वही है जो कारण को हटाएं तथा उसी के अनुसार इलाज जो है वो करना चाहिए। जैसे पीछे बताए गए, मान लीजिए उसमें मेट्राइटिस है तो उस तरह का ट्रीटमेंट होगा, और पायोमेट्रा है तो उस तरह का होगा, और डिस्टोकिया हुआ है तो हाथ से प्लेसेंटा निकाला तो ये अलग से। अगर मान लो कोई कारण आपके समझ में आ जाता है इस कारण से है तो पहले उसको कवर जो है वो करें, और ट्रीटमेंट वही एंटीबायोटिक ही देना है। और ये बाहर है तो वेजाइना में तो आप आराम से जो है वो उस हाथ पे स्लीव चढ़ा करके और ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट भी लगाई जा सकती है, उसके अंदर एंटीबायोटिक देना ही है, इंजेक्शन जो है वो देवें। तो ये हमने देखा कि ये पशुओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये इम्पोर्टेंट जो है वो बीमारियां थी 6, और आज हमने इनको हमारा 18th चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट आ रहा है फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉर्शन ऑफ द यूट्रस। तो ये हम इसको हमारे नेक्स्ट जो है लेक्चर में इसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू।